सी रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम, सी बी बाई सी जो है ना, बी बाई सी, और लेट मी चेंज द कोएफिशिएंट, और सी पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है? ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म। क्लियर है? एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पी बाई क्यू क्या है? कोई रैशनल नंबर है जो लोएस्ट फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/4, ये रैशनल नंबर तो है बट ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? और वी कैन से पी Yes. एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और वी कैन से पी एंड क्यू बोथ आर रिलेटिवली को प्राइम्स। The simplest form. यस, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है? इफ p by q is a root of fx, is a root of fx, then what are the possible values of p? p का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा, देन p का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। मैं यहाँ पे c नहीं लिख रहा हूँ, c का फैक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, c के फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल कांस्टेंट टर्म हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, इन जनरल nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। एंड क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। So, what do you mean by factor of coefficient of highest degree term? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, मे बी क्वाड्रेटिक, मे बी क्यूबिक, मे बी बाई क्वाड्रेटिक। और पी बाई क्यू क्या है? कोई रैशनल नंबर है लोएस्ट फॉर्म में। तो पी और क्यू का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? तो पी का जो भी वैल्यूज होगा वो क्या होगा? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, नो प्रॉब्लम। और क्यू का जो वैल्यू होगा वो फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म।
हाईएस्ट डिग्री टर्म मीन्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म हम किसको बोलेंगे इस केस में, ए एक्स स्क्वायर को। मीन्स वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, जिस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सी, अगर हमें इस बी एक्स का अगर डिग्री पूछा जा रहा है तो डिग्री क्या होगा, मीन्स वेरिएबल का जो पावर होता है ना वो डिग्री होता है। तो इस केस में इसका डिग्री क्या होगा, बी एक्स जो टर्म है इसका डिग्री क्या होगा, वन होगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिग्री क्या होगा, जीरो, क्योंकि सी को क्या लिख So सकते हैं, when सी इंटू I'm एक्स getting रेज टू you द पावर जीरो। ए एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डिग्री क्या होगा, टू। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म, क्लियर है, दैट इज इस sir, पॉलिनोमियल को अगर हम कंसीडर करें। यस। sir, I need to go downstairs quickly. I need to pick up somebody. ओके। ओके सी, तो इस केस में पी का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो इस केस में पी और क्यू का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, तो पी का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 6 का जो फैक्टर्स होगा, तो वन भी इसका फैक्टर होगा, इजंट इट, टू भी इसका फैक्टर होगा, थ्री भी फैक्टर होगा, सिक्स भी फैक्टर होगा। बट प्लस माइनस दोनों लेना है, तो -1 भी इसका फैक्टर होगा, -2 भी होगा, -3 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। तो इसी को हम कंबाइंडली कैसे लिखते हैं, +-1 +-2 +-3 +-6। एनी कंफ्यूजन? No, sir. एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2x², तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2, +-1 +-2। अब पी वाई क्यू का वैल्यूज क्या हो सकता है, तो इसके कॉम्बिनेशन से वैल्यूज बनेगा, दैट इज 1/1, दैट इज 1 ले सकते हैं, इजंट इट, 1/2 ले सकते हैं, 1/-1, 1/-2, इजंट इट, 2/-1, 2/-2। समझ में आ रही है बातें? सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी वाई क्यू, पी और क्यू के जो कॉम्बिनेशन से जो भी वैल्यूज बनेगा वही क्या होगा, पी वाई क्यू का वैल्यू। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर पी वाई क्यू एफ एक्स का अगर रूट है तो पी वाई क्यू का जो भी वैल्यू होगा इस कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, इसके बियॉन्ड पी और क्यू का वैल्यूज नहीं हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। बट ये समझ में आ रहा है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और पी वाई क्यू अगर उसका रैशनल रूट है इन लोएस्ट टर्म, तो पी का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, क्यू का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, टेल मी। Yes, sir. एफ एक्स इक्वल टू 6x³ +5x² -3x -2।
ओके सी, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? रूट। हमें रूट फाइंड आउट करना है। एफ एक्स का हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स का रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक ऑप्शन ये है कि एफ एक्स को लास्ट क्लास में हम जीरो से इक्वेट कर रहे थे, और ये जो एक्सप्रेशन है 6x³ +5x² -3x -2 = 0। अब यहां से हम x का वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इजंट इट? और x का जो वैल्यू होगा वो एफ एक्स का रूट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हम इस इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, इजंट इट? हमने क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना सीखा है बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन। बट क्यूबिक को हम कैसे करेंगे? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो एक ऑप्शन है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, एक्स का कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एक्स का कोई भी रैंडम वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। तो कितना वैल्यूज पुट करोगे? तो ये जो रैशनल रूट थ्योरम है, अगर हम रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहां से सपोज दैट इसका रैशनल रूट है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो इस केस में पी का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, टेल मी? पी का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? +-1 +-2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है इस केस में? -2। सो -2 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? +-1 +-2। एंड हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज 6x³, इसका कॉफिशिएंट क्या है? 6। तो क्यू का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? +-1 +-2 +-3 Sir, I am back. +-6। सो व्हाट कैन वी डू? पी वाई क्यू का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? पी वाई क्यू का, पी का वैल्यूज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो +-1 +-2 में से। क्यू का कुछ भी वैल्यूज हम सेलेक्ट कर सकते हैं +-1 +-2 +-3 +-6 में से। तो पी बाई क्यू का वैल्यूज क्या होगा? तो अगर 1 लेते हो पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो क्या हो सकता है पी बाई क्यू का वैल्यूज? 1/1, दैट इज 1। पी का वैल्यूज -1 ले सकते हो और क्यू का वैल्यूज 1 ले सकते हो, दैट इज -1/1। अगेन पी 1 ले सकते हो, क्यू -1 ले सकते हो, तो 1/-1। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट करना चाहते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये +-1, इससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकता है ना। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? +-1। एक कॉम्बिनेशन से आ रहा है, +-1 हो सकता है, +-1/2 हो सकता है, सिमिलरली +-1/2 हो सकता है, +-1/3 हो सकता है, +-1/6 हो सकता है, +-2/3 हो सकता है। और कुछ तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, इससे चेक करके देख सकते हो। अगर 2 लेते हो और क्यू की वैल्यू 6 ले रहे हो, 2/6 दैट इज 1/3। तो ये तो है ना 1/3। इट मीन्स अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में पी वाई क्यू का जो भी वैल्यू होगा इसी फैमिली से बिलोंग करेगा। इसके बियॉन्ड पी वाई क्यू का वैल्यूज नहीं हो सकता है। तो f(1) कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा वैल्यूज, एंड f(-1) कैलकुलेट करके बताओ, चेक करते जाएंगे हम। तो f(1) अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6, इजंट इट?
+5 -3 -2. So this is 11 -5 6। एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करके देखो। तो 6x³ है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -6 +5। यहाँ पे अगर -1 पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +3 -2। सो -8 +8, ये तो 0 हो रहा है ना। इट मीन्स -1 जो होगा, f(x) का क्या होगा, रूट होगा। समझ में आ रही है बातें। तो इस थ्योरम का हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड से तो हम करेंगे, अभी भी हम हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर रहे हैं। इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर रहे हैं। बट अभी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज है पी वाई क्यू का। ऐसा नहीं है कि रेंडमली क्या वैल्यूज चूज करोगे, इनफाइनाइट नंबर से कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करेंगे तो कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना। समझ में आ रही है बातें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। Yes, sir. ओके। अब Yes, सोच sir. अब सोच के देखो, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट इस केस में क्या है, अदर देन 1 है। अगर एंड एक और कंडीशन इसमें ऐड कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल होगा तो फिर हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रैशनल रूट थ्योरम। तो इसमें क्या है, ये जो एफ(x) पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट जो है ना वो इंटीजर है। तो रैशनल रूट थ्योरम हम अप्लाई कब कर सकते हैं, जब हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या हो, इंटीजर हो। तो उस केस में अगर रैशनल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पी वाई क्यू का जो वैल्यू होगा, पी का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, और क्यू का जो वैल्यू होगा वो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट इसी का स्पेशल No, केस sir. है, स्पेशल केस ऑफ रैशनल रूट थ्योरम। स्पेशल केस ऑफ रैशनल रूट थ्योरम। f(x) = ax² + bx + c। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इंटीजर होना चाहिए। दैट इज इस केस में ए बी और सी की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगा 1 होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म 1 हो जाए उस केस में हम क्या करेंगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म = 1। और हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एक टर्म और आ रहा है लीडिंग कोफिशिएंट, याद रखना इसको। लीडिंग कोफिशिएंट
ये क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट। तो इस केस में लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए। इफ ए इक्वल टू 1, तो इस केस में अभी भी हम क्या कर सकते हैं? स्पेशल केस ही है ना, क्योंकि रैशनल रूट थ्योरम में हर एक टर्म का कॉफिशिएंट क्या था? इंटीजर था। वन भी तो इंटीजर ही है ना। अगर लीडिंग कॉफिशिएंट को, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म को अगर हम 1 कर दें, अभी भी वो 1 क्या इंटीजर ही है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? अगर पी बाई क्यू लॉएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इस केस में पी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, और क्यू का वैल्यू जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर्स होगा। बट लीडिंग कोएफिशिएंट इस केस में 1 है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, पी का जो भी वैल्यू होगा और पी बाई क्यू का जो भी वैल्यू होगा वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। तो सिंपली जो भी इंटीग्रल कोएफिशिएंट हो, इंटीग्रल रूट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटीग्रल रूट। अगर इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीग्रल रूट मींस जो भी रूट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, 2 3 4 5। रूट तो -4/3 भी हो सकता है, रूट -1/2 भी हो सकता है। बट अगर इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल -2 3 17 समथिंग, तो इस केस में इंटीग्रल रूट का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रल रूट का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है? फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। एनी कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स किसके इक्वल है? x³ +2x² -11x -12। सपोज दैट इसका इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इंटीग्रल रूट क्या क्या हो सकता है? -12 जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसी का फैक्टर होगा। सो -12 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-12। तो रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? f(1) दे करके चेक कर लो, f(-1) दे करके चेक कर लो, f(2) कैलकुलेट करो, f(-2) कैलकुलेट करो, एंड सो ऑन, f(6), f(-6), f(12), f(-12), और जिसके लिए वैल्यू 0 आ रहा है एफ एक्स का, वो क्या होगा? उसका रूट हो जाएगा। तो इस केस में अगर f(3) कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आएगा। कैलकुलेट करके देखो, f(1) कैलकुलेट करके देखो। तो f(1) कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? टेल मी। ये तो 1 हो जाएगा ना। 1 + 2 -11 -12 नॉट इक्वल टू 0। f(3) अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9 2 18 -11 3 33 -12। ये 0 आ रहा है। सो f(3) 0 आ रहा है, इट मीन्स 3 जो होगा एफ एक्स का क्या होगा? रूट होगा। तो अभी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज है उस रूट का, तो उसमें से हम चेक कर सकते हैं। अगर नहीं रहता तो +-5 भी हम पुट करके देखते, +-7 भी पुट करके देखते, तो वो क्या था? यूजलेस था। अगर इस प्रॉपर्टीज को, इस थ्योरम को नहीं जानते हो तो +-5 भी हम पुट करके देखेंगे, इजंट इट? बट इस थ्योरम को यूज करने के बाद हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं +-5 नहीं हो सकता, +-7 नहीं हो सकता, +-8 नहीं हो सकता, +-9 नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? सो दिस इज इंटीग्रल Yes. रूट थ्योरम।
ये तुम्हारे स्कूल में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ये जो दोनों थ्योरम है ना, कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, बियॉन्ड द सिलेबस है, बट डिस्कस करना जरूरी है। डिस्कस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, समझ में आ रही है बातें? अगर हमें एफ एक्स का रूट फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते? या तो उसको सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कितना वैल्यूज पुट करोगे तुम? बट अभी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज है, हम गारंटी कर सकते हैं कि जो भी रूट होगा, इंटीग्रल रूट, वो इसी फैमिली से बिलोंग करेगा, बियॉन्ड दिस फैमिली नहीं जा सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, समर्थ को सौमिक से मिलना है, ठीक है, वो उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो मिलना चाह रहा है। सौमिक बोल रहा है कि समर्थ सपोज दैट अमेरिका में रहता है, सौमिक इंडिया में रहता है। सौमिक बोल रहा है समर्थ को, इंडिया में आ जाओ मिलते हैं। इंडिया में कहाँ ढूंढेगा उसको? जब वो इंडिया में आएगा तो पार्टिकुलर स्टेट बताएगा, फिर स्टेट का पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बताएगा, डिस्ट्रिक्ट का पार्टिकुलर ब्लॉक बताएगा, फिर पार्टिकुलर सिटी टाउन नंबर जो भी है, विलेज जो भी है, उसके बाद उस स्पेसिफिक पॉइंट पे वो पहुंच सकता है। बट अगर सिंपली अगर वो समर्थ अगर ढूंढने की कोशिश कर रहा है सौमिक को इंडिया में, तो कहाँ ढूंढेगा? तो वही है हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड से तो हम कर सकते हैं, बट कितना वैल्यू सर्च करोगे, कब तक करते रहोगे? तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि हमें स्पेसिफिक नंबर, जो भी रूट होगा यहीं पे हमें ढूंढना है, बियॉन्ड दिस फैमिली हमें नहीं जाना है कहीं। सो इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. नेक्स्ट, फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x minus 1। एट्थ क्लास में डिवीजन सीखे होगे, तो Yes. हमें क्या करना है, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है x-1 से। रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है। ट्राई करो।
Sir, हाँ बताओ। can I see that yesterday's class video? I still did not. I am forgetting a bit. अभी देखना चाहोगे? क्लास के बाद देखना ना। Okay, sir. ये भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, लिंक। Okay, sir. Sir, because this class I am not understanding much. पहले उसको देखना लास्ट क्लास, फिर इसको देखना, अगेन एंड अगेन देखना। उसके बाद प्रॉब्लम होगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना। Okay, Sir, sir. done. कितना आया रिमाइंडर? Sir, 5. वेरी गुड। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो एक्स रेज टू दी पावर 4 है ना, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल्स क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से, तो ये कितना होगा? एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बट अब ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इजंट इट? इसको भी फर्दर चाहते हो तो लिख सकते हो +2x + 5। नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब चाहिए ना, तो +x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस x² ना, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3x² + x² -2x² -2x² अगेन +2x, -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -2x Yes, से sir. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज -2x²। अब माइनस माइनस +2x हो जाएगा ना, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 5 नीचे आएगा। अब So, कुछ नहीं कर 5 will सकते हम। be the remainder. तो 5 क्या होगा इस केस में? रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या होगा? रिमाइंडर। नेक्स्ट थ्योरम जो हमें डिस्कस करना है, वो हमें क्या डिस्कस करना है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें डिस्कस करना है। तो ऐसा ही कुछ एफ एक्स दैट इज पॉलिनोमियल्स दिया हुआ रहेगा, और इससे अगर हमें डिवाइड करना है तो पूछा जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। बट रिमाइंडर जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये एक्चुअल में इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। इसको हम एक्चुअल में डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करके तो रिमाइंडर फाइंड आउट कर ही सकते हो, बट ये नहीं करना है। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम समझ जाएंगे, तो इस Sir, केस में हम in डायरेक्टली remainder देख सकते theorem, हैं f(1) अगर कैलकुलेट करोगे ना, f(1) अगर sir, कैलकुलेट करोगे तो sir, ये I 5 have के used, इक्वल ही आएगा। sir, I have यस। used remainder theorem only in this question. Sir, x की वैल्यू 1 से सब्स्टिट्यूट कर दी। तो f(1) अगर कैलकुलेट करोगे तो वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। बट अभी हमने तो रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया नहीं है। बट एक चीज समझने की कोशिश करो। देखो, ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? कोशेंट। दिस इज योर रिमाइंडर। और ये क्या है? डिविडेंड, इजंट इट? नंबर्स के केस में जैसे डिवाइड करते हो ना, 2 × 2 = 4। सो दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर कोशेंट, एंड दिस इज योर
रिमाइंडर। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही है। बट एक चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, टेल मी, क्या डिवाइजर का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री, क्या दोनों इक्वल हो सकता है? अगर अच्छे लेवल का प्रैक्टिस किए होगे तो सोच सकते हो। फिर से मैं पूछ रहा हूं, सपोज दैट पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे? जी ऑफ एक्स से। सपोज दैट कोसेंट जो आया वो क्यू ऑफ एक्स है। पॉलिनोमियल को जब हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो पॉलिनोमियल ही होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? पॉलिनोमियल ही होगा। जीरो है तो वो जीरो भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है ना। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट सपोज दैट इन जनरल इसको हमने आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया। ओके, सो टेल मी, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री समझ में आ रहा है ना? फॉर Yes, एग्जाम्पल, sir. 2x² प्लस 3x+4, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स का डिग्री क्या होगा इस केस में? 2 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सो टेल मी, डिग्री ऑफ जी एक्स दैट इज डिवाइजर एंड डिग्री ऑफ आर एक्स दैट इज रिमाइंडर, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकता है? सोच के देखो। इक्वल कहने का मतलब क्या? अगर तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सी, 2x² प्लस 3x+4 ही ले लो और x² - 2 से डिवाइड कर रहे हो, टेल मी, डिवाइजर जो है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² - 2 क्या, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये जो डिविडेंड है हमारा 2x² प्लस 3x+4, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना। सो टेल मी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना नहीं है, वैसे सोच के बताना है और गारंटी के साथ बताना है, क्या रिमाइंडर का डिग्री और डिवाइजर का डिग्री दोनों इक्वल हो सकता है? यस सर। कभी नहीं होगा इक्वल। अगर इक्वल कर रहे हो ना, इट मीन्स तुम्हारा डिवीजन ही गलत है। मैं रीजन बताता हूं। सपोज दैट रिमाइंडर ऐसा आ गया, 3x² + 2, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझो। तो इसका भी डिग्री 2 है, डिवाइजर का भी डिग्री 2 है। तो अगर दोनों का डिग्री अगर 2 है ना, तो फिर क्या फर्दर तो हम मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको तो कैंसिल आउट कर ही सकते हो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3x² को, डिवीजन का मेन रूल्स क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री टर्म को हमेशा कैंसिल आउट करते हैं। तो इस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3x²। तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर ही सकते हैं ना, तो फिर कैसे डिग्री यस 2 तो सर, कभी नहीं हो अंडरस्टूड। सकता। हाँ, अगर सपोज दैट लीनियर एक्सप्रेशन आ गया रिमाइंडर, तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन कांस्टेंट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो डिवाइजर है ये, इसका डिग्री 2 है। कांस्टेंट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x² वाला टर्म आएगा। बट हमारे पास जो भी है वो मैक्स टू मैक्स क्या है? x है ना। क्वाड्रेटिक टर्म तो नहीं है, डिग्री 2 वाला टर्म तो नहीं है। समझ में आ रही है बातें? यस। ओके, सो अगर डिवाइजर का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर का डिग्री 0 भी हो सकता है, इजंट इट? रिमाइंडर का डिग्री 0 भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल इस केस में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या है? 5 है ना, तो 5 का डिग्री कितना है? 0।
इस पॉलिनोमियल का, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 0। ऑलरेडी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर रिवीजन करके नहीं आए हो तो प्रॉब्लम फेस करोगे डेफिनेटली। सो बेसिकली हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं यहां से, ये समझो, ध्यान से सुनना। रिमाइंडर का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो डिवाइजर के डिग्री से 1 लेस होगा, क्योंकि डिवाइजर का डिग्री तो हमें कंफर्म होगा ना। सपोज दैट डिवाइजर का डिग्री है 4, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 3x+2, ऐसा समझो। अगर ये डिवाइजर है तो इसका डिग्री क्या है? 4 है। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, दैट इज कांस्टेंट भी हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। रिमाइंडर लीनियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, दैट इज x+2, समथिंग लाइक दैट। रिमाइंडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, x² + 2। रिमाइंडर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x³ +4 समथिंग। बट रिमाइंडर x⁴ + 6 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि इस टाइप का वैल्यूज अगर आएगा तो तुम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर दोगे डिवाइड करने वक्त। समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं, रिमाइंडर का जो मैक्सिमम डिग्री होगा, रिमाइंडर का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री होगा, रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं डायरेक्टली, बट रिमाइंडर का मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री जो होगा वो डिवाइजर के डिग्री से 1 लेस होगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। अगर डिग्री 5 है डिवाइजर का, तो रिमाइंडर का डिग्री 0 to 4 हो सकता है। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो रेज योर हैंड। अदरवाइज समझ में आ रही है तो फिर से इस क्लास को फिर से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? Yes, sir. तो सपोज दैट जी एक्स है, ये पी एक्स है, और ये क्यू ऑफ एक्स है, और रिमाइंडर सपोज दैट आर ऑफ एक्स है। इसका डिग्री, जी एक्स का डिग्री हमने 10 ले लिया, ठीक है। जी एक्स का डिग्री हमने 10 ले लिया, तो रिमाइंडर का पॉसिबल डिग्री क्या क्या हो सकता है? मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 9, इजंट इट? 9. बट व्हाट आर द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर? 0, 0 to 9. 1, 2, 9, 0 to 9। और अगर इतना समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम। हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का विदाउट थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किए हुए हम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, डोंट वरी। रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरेटिकल पोर्शन अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना, इसका डेरिवेशन, तो भी मैं गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। बट वो फील नहीं आ पाएगा कि ये आता कैसे है। समझ में आ रही है बातें? तो कल हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे अच्छी तरह से। लास्ट क्लास और आज जो हमने डिस्कस किया है अच्छी तरह से रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के बाद होगा फैक्टर थ्योरम, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसका अप्लीकेशन होगा 10th क्लास में। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करोगे, 110% गारंटी है इसकी।
सो वहां पे सीखने से अच्छा है कि अभी सीख जाओ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, ठीक है? ओके सर, बाय। ओके बाय।